नमस्कार। एक आंदोलन ऐसा भी आंदोलन आमतौर पर हम देखते हैं, आंदोलन किसी चीज़ को लेकर के या किसी के विरोध में किया जाता है, लेकिन हम ऐसे आंदोलन भी आपको दर्शाएंगे, दिखाएंगे, बतलाएंगे जो आंदोलन ज़मीन के लिए, अपनी जंगल के लिए, अपनी जायदाद के लिए किया जाता है। यह आंदोलन बस्तर के दूर अंचल क्षेत्र जो कि बीजापुर और सुकमा के सीमावर्ती इलाके में स्थित एक ऐसा गांव जो काफ़ी दूरंचल है और इस गांव तक पहुंच मार्ग भी विहीन है। हम ऐसे जगह पर उपस्थित हुए हैं और लोगों से जानने के प्रयास कर रहे हैं कि यह आंदोलन किस वजह से किया जा रहा है। हालांकि हम जानते हैं कि यह आंदोलन जो है पिछले 1.5 साल से चल रहा है। जब पिछले 1.5 साल पहले की अगर बात करें तो यह आंदोलन एक नव विस्थापित कैंप के लिए विरोध में किया गया था और उस कैंप विरोध के कारण कुछ आदिवासी, कुछ आम जन नागरिक, उनको नुकसान हुआ था। उनको पुलिस कैंप के द्वारा प्रताड़ित किया गया था, कुछ फायरिंग भी हुए थे, कुछ अत्याचार हुआ था, कुछ अनाचार हुआ था, जिसके विरोध में ये आदिवासी आज भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। पिछले 1.5 साल से ये आदिवासी लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए सरकार से एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिस जंग के लिए ये अपना सारा जीवन निछावर करने तक के लिए तैयार हैं। हम बात करेंगे एक ऐसा आंदोलन जो आंदोलन आज पूरे भारत में नाम से पुकारा जा रहा है, सिलगेर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं INC 24 मीडिया सतीश कुमार अल्लूर के साथ। दोस्तों, आज हमारे साथ में सिलगेर में एक ऐसे नवयुवक उपस्थित हैं जो कि इस आदिवासी महासभा का संचालन कर रहे हैं और हम उन्हीं से जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर ये जो महासभा या जो आंदोलन चल रहा है आज के दिन से स्टार्ट किस लिए किया गया है। क्योंकि आज देखा जाए तो राज्योत्सव का पहला दिन है। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 1 नवंबर 2000 के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये आदिवासी लोग भी क्या ये राज्योत्सव के लिए ही यहाँ पे उपस्थित हुए हैं या इनका उपस्थित होने का कुछ अलग एक कारण है। बस्तर में पुलिस दमन नहीं चलेगी, बस्तर के आदिवासियों को झूठी केसों में प्रताड़ित करना बंद करो। आपका नाम बताएंगे? रघु। रघु जी, आप कहाँ से हैं? मैं सुकमा जिला थे। तो ये जो बीजापुर और सुकमा का सीमावर्ती इलाका है, यहाँ पे आप लोग किस लिए उपस्थित हुए हैं? देखिए, यहाँ पे सिलगेर आंदोलन 1 साल 6 महीने हो गया। हम बैठे हैं, ये शायद गर्मी हो, बारिश हो, सालों साल यहाँ बीते हुए हैं। पर यहाँ कारण बैठे हैं कि 4 लोग मृत्यु हो गया, 18 लोग घायल हो गए, 296 लोग, 300 करीबन लाठीचार्ज में मार खाए हैं और कुछ लोगों को छुपा मतलब जहल लेके जाने का संभावना अगवा था। किया गया। हाँ, तो इसके अवसर पर हम देख चुके हैं कि इतने सारे तादाद में फायरिंग करना, मारपीट करना, ग्याहल करना ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। सरकार जब हम लड़ रहे हैं तो फिर सोचना चाहिए तो कि आप लोगों का ये विरोध जो कर रहे हैं, इसका विरोध का कारण क्या है? मेन कारण क्या है? क्या पुलिस के द्वारा आप लोगों को प्रताड़ित किया जाता है बार बार? हाँ, देखिए, ये कैंप रोड का विरोध इसलिए करते कि जितने भी हमारे बस्तर में 2-3 मिलिट्री कैंप डालते हैं उसमें फोर्स आती है, तो आसपास के इलाके में पूरा दिनों दिन, रात हो चाहे दिन हो, गश्ती घूमते हैं और आदिवासी लोगों को पकड़ के जेल लेके जाते हैं, मारपीट करते हैं और जहाँ चाहे वहाँ कुछ सामान मिले, पैसा मिले, ये सब हज़ारों लोग में से 5-10 लोग ऐसा करते ही हमारे आदिवासियों के ऊपर। और जो कैंप डालते हैं वो बिना ग्राम सभा ना बिना अनुमति के बगैर ही डालते हैं। तो हम पीढ़ी दर पीढ़ी रूढ़ी प्रथा से इस धरती पर जी रहे, कमा रहे, दा रहे और इस धरती में हम आज इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन इस धरती को केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो आकर बिना पूछे बिना बताए डालते, इसके विरोध में हम यहाँ पे डटे हुए हैं। पूरे बस्तर में अलग अलग जगह में पूरा 17-18 जगह में बैठे हुए हैं। तो आप लोग ये जो वर्षगांठ मना रहे हैं, ये क्या राज्योत्सव के उपलक्ष्य में वर्षगांठ मना रहे हैं या फिर आप लोग जो एक शहीदी के रूप में मनाया जा रहा है? नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पूरे प्रदेश में मना रहे, हम मना रहे, हर कोई मना रहे, हर संगठन मना रहे। हम भी इसको ये नहीं कि हम विरोध करें, यहाँ तो खुशी माना है।
इस बात को हम यही मतलब आप लोग कहना चाहते हैं कि इसका आप सरासर बहिष्कार कर रहे हैं राज्योत्सव का। हाँ, क्या है ना, इसमें मतलब सलवा जुड़ून समय में भाजपा सरकार थी, अभी कांग्रेस सरकार आई। इसमें मतलब लगातार मतलब आदिवासी लोगों के ऊपर शोषण जुल्म ये सारे हो ही रहा है। तो हम 22 साल होने के बाद हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अलग होने के बाद हमारे आदिवासी लोगों के ऊपर ये तो नहीं होना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों पार्टी कम से कम हमारे आदिवासी लोगों का जो 5वां अनुसूचित इलाका है उसमें मतलब जिस तरह से जो कानून लागू हुआ उसके तरफ मतलब उसी तरह से यहाँ पे मतलब होना चाहिए। तो हम किस तरह से मनाएं इसको? मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे। आदिवासी बहुदल क्षेत्र है और यहाँ पे सुकमा में देखेंगे तो हम विधायक को देखते हैं कवासी लखमा, जो आज मंत्री पद पर उपस्थित हैं, वो स्वयं आदिवासी क्षेत्र से आते हैं। बीजापुर ज़िले से बात करें तो विक्रम शाह मंडावी, जो खुद एक आदिवासी नेता हैं और विधायक भी हैं। तो आप लोगों ने उनसे कभी इस विषय पे विचार विमर्श किया है या फिर उस विषय को कभी उन लोगों को बताया है आप लोगों ने? देखिए, मैं इस बात को मानूंगा कि जो घटना होने के बाद यहाँ पे हमारे जो सिलंगर में नव विधायक एक संसद आया था, हमारा बस्तर का संसद, उसमें हम सारे बताए कि इस बस्तर, हाँ, दीपक भेज आया था और हमारे जो नव विधायक आदिवासी जो बनाते सुन के, वो लोग यहीं पे पहुँचे थे। तो ये सारा मुद्दे छोड़े सारे बात बताए कि हमारे आदिवासी लोगों की इतनी बड़ा घटना हो गया, आप बात करिए। उन्होंने बताया कि 3 महीना के अंदर अभी जो यहाँ पे कवासी लखमा विक्रम मंडा की बात कर रहे हैं, तो आज तक यहाँ जो घटना हुई, आज इतने सालों साल बैठे हैं, आज तक पूछे नहीं, अभी तक सिलगर में आए नहीं वो लोग, वो नहीं आए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये कैसा प्रशासन है और किस तरह का काम कर रहा है, जो स्वयं आदिवासी क्षेत्र से वोट प्राप्त कर जीत कर जो है विधानसभा क्षेत्र उनका है और उसके बावजूद जो है यहाँ के निवासरत आदिवासियों के लिए वो सरकार कुछ काम नहीं कर रही है और ना ही किसी प्रकार का कोई चीज़ें वो लोग देखते हैं। उसके बावजूद भी जो है यहाँ पे इस तरह से ये आदिवासी अपना जो है ज़मीन हक की लड़ाई के लिए आज भी बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं। किस प्रकार से वो लोग अपने परिस्थिति को सरकार तक पहुँचाए ये समझ से परे है। समझ में ये नहीं आता है कि सरकार चाहती क्या है। क्या आदिवासी अपना जगह को छोड़ करके चले जाए, यही चाहती है सरकार? क्या ये सरकार यही चाहती है कि केवल वो वोट प्राप्त करने के लिए जो है जमीनी स्तर तक जाएंगे और उसके बाद उन आदिवासियों उन भाइयों को भूल जाएंगे? क्या ये चाहती है आदिवासी सरकार? जो आदिवासी सरकार कहता है कि मैं यहाँ आदिवासी क्षेत्र से बहुल क्षेत्र से आता हूँ और उसके बावजूद जो है यहाँ के आदिवासी सरकार या विधायक या नेता कोई भी इस स्वरूप में शामिल नहीं हो पाता है कि जो दर्द ये लोग सह रहे हैं, ये आदिवासी भाई जो दर्द सह रहे हैं, उसका दर्द का निवारण करेगा कौन? आदिवासी क्षेत्र के विधायक विक्रम शाह मंडावी स्वयं आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, स्वयं आदिवासी नेता है और वो छात्र संघ जब स्टार्ट में रहे छात्र संघ नेता भी रहे हैं और वो सारी परिस्थितियों को समझते हैं, जानते हैं। उसके बावजूद भी जो है आज 1.5 वर्ष से ये भाई लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपना संघर्ष कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई नेता या विधायक या मंत्री इस जगह पे आकर के इन भाइयों को सांत्वना तक नहीं दे सकता है, तो फिर वो किस के लिए बैठे हैं? क्या वो केवल नोट कमाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, या फिर ये भाइयों के लिए या ये आदिवासी दोस्तों के लिए अपना जान निछावर करने के लिए तैयार हैं? तो आइए, यहाँ पे मौजूद हैं हम लोग इस ग्राउंड जीरो से। आज हम रिपोर्ट कर रहे हैं और रिपोर्ट के तहत हम बतलाते हैं कि यह जगह पे अभी तक किसी भी प्रकार के प्रशासनिक सेवा में पदस्थ कोई भी नेता, कर्मचारी, अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि हैं वो अभी तक नहीं आए हैं। किस लिए? क्या वो केवल वोट गिनने के लिए, पैसा कमाने के लिए पद पर बैठते हैं, या फिर आदिवासी भाइयों का दुख दर्द शामिल हटाने के लिए किसी पद में आने का महत्व रखते हैं? अगर ऐसा है तो ये भाई लोग आने वाले विधानसभा चुनाव में उस चीज़ का बहिष्कार करेंगे जरूर। क्या आप लोग अभी जो 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाला है ना, बीजापुर सुकमा ये सीमावर्ती इलाका है और यहाँ पे जो विधायक पद के लिए नवनियुक्त होते हैं, आप लोग क्या उनका सपोर्ट कर रहे हैं आप? देखिए, इसमें 2000 पहले भाजपा का सरकार थी, अभी कांग्रेस सरकार आई है। इसके बाद भी हमारे जो सलवा जुड़ून समय में भाजपा सरकार की है, अभी कांग्रेस सरकार आई तो पूरा बस्तर में तैनात कर रहे हैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। हम किस बात को चुनाव लड़ेंगे कि चुनाव को उसको देंगे? हमारे आदिवासी लोगों के ऊपर शोषण हो रहा है, तो हम इस भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, हम किसी को वोट छोड़ने का हमारा ना वहाँ जाएंगे ना देंगे।
बिल्कुल, तो मतलब आप लोग बहिष्कार करते हैं वोट का? बहिष्कार करेंगे, बिल्कुल क्योंकि सही है। आदिवासी लोगों का जो तो आप लोग समस्या का का जब तक समाधान हक- नहीं कर रहे तो हम आप लोगों का जब तक हक की लड़ाई के लिए अगर कोई आदिवासी नेता आकर के आप लोगों के समक्ष आप लोगों का साथ नहीं देता है तो फिर उसको जिताने का क्या मतलब है? नहीं, हम लोग तो बिल्कुल सही है, हम लोग नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे। धन्यवाद दोस्त। तो आप देख सकते हैं कि जो आदिवासी लोग हैं वो कितना रुष्ट हो चुके हैं इस प्रकार के प्रशासन से, इस प्रकार के शासन से, कि वो अपने आप को वो देखते हैं कि वो कितने 5 साल में क्या वो कर रहे हैं। आखिर ये जो शासन है, ये जो प्रशासन है, ये आखिर 5 साल में कर क्या रही है? 5 साल केवल वोट गिनना और नोट गिनने का काम कर रही है। बस्तर में पुलिस दमन नहीं चलेगी। बस्तर के आदिवासियों को झूठी केसों में प्रताड़ित करना बंद करो। कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो लोग हैं ये हुजूम जो आया हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में ये हुजूम आई हुई है। चारों तरफ आप देखेंगे तो केवल लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। कहाँ बच्चे, कहाँ बूढ़े, कहाँ मादाएं, कहाँ नर, कहाँ महिलाएं, हर जगह पे आप देखेंगे तो ये लोग बैठे हुए हैं। और मैं प्रयास करूंगा कैमरामैन पर्सन से कि वो थोड़ा सा उनके अपोजिट साइड में भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस टाइप का ये व्यवस्था बनाते हैं और किस प्रकार से ये लोग अपना जो है इस प्रकार का रेकी करते हैं और ये लोग अपना एक ग्रुप बना करके एक आंदोलन को किस प्रकार से चला सकते हैं। INC 24 मीडिया के लिए कैमरामैन अभिलेष के साथ में सतीश कुमार अल्लूर, INC 24 मीडिया, बीजापुर, सिलगेर, छत्तीसगढ़।